बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह आज़ादारा ने मज़लूम करबला तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार हुसैन की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। यार ये बंद कर दे, बंद कर, तू भी बंद कर बेटा। उस भाई को भी हमने करवाया, मजलिस पढ़नी थी, वो देखेंगे वो क्या कहेंगे मुझे। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब सैयद आपके और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं, आप में कोई मरीज़ है तो मेरी मखदूमा शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बुज़ुर्गों को मेरा अल्लाह मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। नौजवानों को मौला अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बे औलाद मोमिनीन को मौला इज़्ज़त वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, आपके मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन, भाईजान के वालिदैन, मेरी मिल्लत के शोहदा, मेरा अल्लाह सबके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। पूरा शुभ ज़माना है, पुरखतर सा दौर है, मेरा मालिक हर अज़ादार की इज़्ज़त नामूस वक़ार जान माल औलाद की हिफाजत फरमाए। हमारे सरदार वारिस ज़मन बक़ियतुल्लाह मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताज़ीम फरमाए। सलवात कैसे पढ़ने की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले सरदार बच्चे जवान तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं। मेरे जैसे आपका मिजाज होगा वैसे सफ़र कर लेंगे। गिने चुने से लम्हात हैं, उन्हीं में वक्त गुजारना है। एक आयत पढ़नी है, फिर उसी से सफ़र कर लेना इंशाअल्लाह। अपने फरिश्तों से अल्लाह एक बात कर रहा है, यानी उस वक्त की बात है जब वक्त भी नहीं था। तो सबसे पहले बोले मेरे से जब वक्त का वजूद भी न था, उस वक्त की बात है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत तीन। अल्लाह कहते हैं मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। वाह 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 वाह। कुरान समझ के जो बोला उसको मैं कब्र तक याद रखूंगा। फरिश्तों ने कहा तो सन्नाए मुतलक है अल्लाह से, तू अज़ली और अब्दी कारीगर है। तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक होता है। कैसे बुजुर्ग बोल रहे हैं। अगर तेरी मशीयत में है, थैंक यू सर, अगर तेरी मशीयत में है तो बना बशर। बस अब सबकी तवज्जो चाहिए, इधर वालों की भी इधर वालों सबकी। अल्लाह ने अहलियाने जड़ा वाला मिट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन मिंबर की कसम बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। अकीदा बोलता है ना, अंदर का लहू बोलता है, बंदा थोड़ा बोलता है। जो हाथ उठा सकते हो हैदरी। वाह 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 वाह। चोरी चंगी नहीं होगी। जरा हमें इनसे कुछ कह लेने दे। जो वहां बैठ के सुन रहा है ना, वो यहाँ आके मरे और सुने। एक बंदा चाय भी पी रहा है, सुन भी रहा है, तो ये पागल है जो यहाँ पे आ गए। सफ़े अज़ा यही है, यहीं पे ही सुनना चाहिए। अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया जरूर है, सुभान अल्लाह, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। मैं अपनी जानिब से कहूँ तो चौक में मुझे खड़े होकर सिया सुन्नी दो सजा दो, अगर मेरे जुमले की तस्दीक कुरान करे तो फिर दाद जितनी भी होगी थोड़ी होगी, क्योंकि कुरान तस्दीक कर रहा है। 6.5 लाख साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से अल्लाह नाराज होके कह रहा है मा मना का तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। वो मुझे झुकने वाला बदबख्त उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से।
जो हाथ उठ गए हैं ये हाथों का मैं याद रखूंगा। मुश्किल बात पे वो बंदा बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं। आप जियो जितना जी चाहता है उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। आपको बाबा सदा सुखी रहो, मातमी हुसैन के सदा सलामत हो, आले मोहम्मद के मानने वाले, नजर बद से बचे रहो। अब छेड़ा है छोड़ना नहीं, या तो दाद ना देते तो मैं समझता हूँ गुजारा हो जाएगा। अल्लाह के दो हाथों का जिक्र कुरान में, किसी और किताब में नहीं। सूरत अल-माइदा एक और आयत पढ़ते हैं। अल्लाह कहता है वकालतिल यहूदु यदुल्लाहु मगलूलतुन गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। अल्लाह कहते हैं यहूदी कहते हैं, यहूदी उस बंदे को मैं कम से कम शिया नहीं मानूंगा, होगा सही, मैं तो ज़हरी देखूंगा, अंदर का मुझे क्या खबर, जो अब कुरान सुन के अपने मजहब की हकानियत और सच्चाई सुन के ना बोला तो फिर किस काम का शिया। अल्लाह कहता है यहूदी कहते हैं, यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो बंधा हुआ है। अल्लाह कहते हैं उन पे मेरी लानत है जिन्होंने मेरा एक हाथ कहा और वो बंधा हुआ भी कहा। अल्लाह कहते हैं मेरे दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। सर ना मारो यार, सर मारने वाला क्या बंदा होता है यार। फेफड़ा है तो चबोलो है। वाह 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 वाह, आपको बाबा है सर, बड़े हैं आप मुझसे, भाई हैं आप मेरे। इधर वाले जो मुस्कुरा रहे हो खुश बैठे बच्चों, बताते हैं कोई नारा हाथ ऊंचे है दरिया। अल्लाह कहते हैं मेरे बल यदा हो मबसूतता। अल्लाह कहते हैं मेरे दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए। मुझे तो अपने साथ गर्ज है, अपने मजहब के साथ, मुझे किसी से क्या गर्ज। तो फिर अल्लाह के दो हाथों का जिक्र, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के दो हाथों का जिक्र, आगे चले। हजरत नूह से कह रहे हैं कश्ती बना। अल्लाह उसने कहा मैं नबी हूँ, हुज्जत हूँ, मासूम हूँ, पैगंबर हूँ, रसूल हूँ, साहिब उम्मत हूँ, साहिब शरीयत हूँ, साहिब सहीफा हूँ। मुझे क्या पता मौला कश्ती, अल्लाह से कह रहे कश्ती कैसे बनती है। जो अल्लाह ने नूह को हौसला दिया है बस कमाल हो गया। अल्लाह कहता है वस्नाउल फुल्का पे आयोने ना, नूह कश्ती तू बना, मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही हैं। जो हाथ उठ गए ना भजन मौला के सामने मेरे मुल पा देते जड़ा वाला, मेरे सारे दिन की थकावट उतार दी आपके शहर में थकावट उतार दी है। तो कुरान समझ रहा, मैंने तो और बात ही कोई नहीं की। हाथ उठे है मेरी नहीं हमारी आंखें, आयो ने ना जमा कर सिखाया जा। कुरान में कितनी दफा अल्लाह ने कहा है हम सारा जमा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाज़िल किया हम। ये तो ऐसी आयत है जो सबको याद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र को नाज़िल किया, हम ही मुहाफ़िज़ हैं। हम पीछे से दोस्त बोल पड़े, इधर वाले ठंडे ठंडे हो, चलो गुजारा करते हैं। फिर हम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खल्क़ किया। हम बंदों को खुद को पता नहीं है हमें काफिर कहते हैं। कुरान कसमों के लिए नहीं उतरा, कुरान को तेरे मेरे सुरीले गले की जरूरत नहीं अल्लाह को कि ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान भेजा है। नूह से कह रहे बना कश्ती, हमारी आंखें तुझे देख रही हैं। आयो ने ना,
एक लफ्ज समझाना और आप उड़ जाएंगे। आयोनेना, ये जो आयोनेना है ना, हमारी आंखें, ये है जमा का सीगा अरबी लुगत में, लेकिन जमा किल्लत है, जमा कसरत नहीं। और अरबी में चूंकि जमा की 3-4 किस्में हैं, उनमें ये जो है ना, ये जमा किल्लत है। और जमा किल्लत 10 से ज्यादा नहीं होती, 11 नहीं होती, उसका एंड है 10। वाह 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 वाह। यानी अल्लाह नू से कह रहा है, बना कश्ती, हमारी 10 आंखें तुझे देख रही है। ये भी थोड़ी काम को मैं बताऊं, बंदे 5 हो तो आंखें 10 होती। जो हाथ नहीं उठा सका अगर शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा। थक गए हो, अब छुट्टी दो। आंखें बंदे 5 होंगे तो आंखें 10 होंगी। पता नहीं किन 5 के बारे में वो बोल रहा है कि इनकी आंखें हमारी आंखें हैं। क्या फायदा अली को मानने का जो बंदा हाथ से अली को सलाम ही ना कर सके, फिर जान छोड़ देनी चाहिए अली की। जो अली के लिए यूं हाथ ही नहीं उठा सकता, तो अली की जान ही छोड़े। जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा है। हाथ ऊंचे यार, थक गए तो बस करें, क्योंकि अली के फजाइल की जरा थका देती है बंदे को। लुत्फे की पैदावार कितना बर्दाश्त करेगा अली। इब्तिदा भी जिसकी नजस, इंतहा भी जिसकी नजस। बच्चा पैदा हो तो गुस्ल दिया जाता है, मरे बंदा फिर गुस्ल दिया जाता है। तो 2 निजास्तों के दरमियान पूरी जिंदगी गुजारी है जिसने, आया तो नजस, किया तो नजस। मुकाबला उसका करते हो जो आया तो काबे में, किया तो मस्जिद से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो दोस्तों को सलाम। जो हाथ उठ गए इन हाथों को बह कबर तक याद रखोगे। आगे चले, आगे चले। हैदरिया, 2 हाथों का जिक्र, 2 हाथों का जिक्र, आंखों का जिक्र, 10 आंखों का जिक्र। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लगे कि आपने ये लफ्ज 10 याद रखा। 10 आंखों का जिक्र। मदीने के शहर, महल्ला बनु हाशिम, महल्ला बनु हाशिम का दरवाजा, दरवाजे पर खड़े हैं कुछ मांगने वाले सवाली। सवाली अर्शी है, जमीन के नहीं, मलकूती है, बशर नहीं, नूरी है, नासूती नहीं, फरिश्ते हैं, बंदे नहीं। वो है जिन्हें भूख नहीं लगती। मैं तो जड़ा वाला तुझे देख के छिड़ गया हूं, अल्लाह करे मुझे छोड़ कोई न जाए, तन्हाई से डर लगता है मुझे। फरिश्ते हैं, फरिश्ते होकर खड़े हैं अली के दरवाजे पर। अल्लामा डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने भी लिखा है, बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, मुजद्दिद हैं। उन्होंने भी लिखा है अपने कुरान की तफसीर में। बाकी शिया किताबें तो भरी पड़ी कुतुब आले मोहम्मद के फरिश्ते खड़े हैं अली के दरवाजे पर, भूख भी उन्हें नहीं लगती। और कह क्या रहे हैं, आयत है। ये आयत पढ़ने का मुझे बड़ा मजा आता है, आपको भी आएगा इंशाअल्लाह। फरिश्ते अली से कह रहे हैं, युतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपको बहावा है, जड़ा वाला मैं दिल से आपको बहावा कह रहा हूं, जो कुरान समझ गए हो। फरिश्ते, मेहरबानी साहब, मेहरबानी, मेहरबानी भेजा, थैंक यू मेरे जवानों। तर्जुमा नहीं कर रहे थे और आप पहुंच गए। यही तो अली को मानने का मजा है कि दिल में अली हो तो कुरान समझ में आता है। फरिश्ते कह रहे हैं, हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम असीर हैं। बच्चा आपका हाथ बुलंद है अभी तक भी। हमें रोटी दो, तो आम, युतइमून अत्वामा, तो आम दो।
फिर तो 5-6 दिन में लग जाने ने, पौने घंटे की करा किस किस जख्म पे फा रहा था। बाकी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम मिस्कीन हैं, चलो समझ में आता है कि फरिश्ता मिस्कीन बन के आ गया, समझ में आता है फरिश्ता असीर बन के अली के दरवाजे पे आ गया। ये समझ में नहीं आता कि यतीम फरिश्ते का ना हसब ना नसब ना माँ ना बाप ना दादा ना नाना। चले गए वो बंदे जो अभी दाद दे रहे थे, वो किधर गए बदल? और मैं होता तो इस जुमले पे ज्यादा दाद देता अगर मैं सुन रहा था। यतीम है, यतीम है, यतीम है। बंदे हमें पर एतराज करते हैं चूंकि बंदा जड़ा वाला में कोई गरीब आदमी रहता हो, उसका कोई मौला मदद करे, वो बैर चला जाए, वो आके जहाँ पगला बना ले। लो जी क्योंकि जैसे इज्जत मिलती है वैसे हसद साथ साथ बढ़ता जाता है। पता नहीं हमें इसलिए हसद की वजह से हम पे हमें काफिर कहते हैं, बाकी हम काफिर हैं नहीं। मौला की कसम हम नहीं है, अल्लाह की कसम हम नहीं है, दर वाले दुआ तो देते रहे नजर, मुस्तफा की कसम हम नहीं है। और वैसे जब मैं माँ की झोली में बैठ के, जहाँ मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, जब वहाँ अम्मा के साथ बैठकर मजलिस सुनते थे, साथ टाफियां भी खाते थे, तो तब से सुनते आ रहे हैं कि यार शिया काफिर है। फिर स्कूल जाने लगे, फिर शिया काफिर है। फिर कॉलेज गए, फिर शिया काफिर है। फिर मदरसे में गए, फिर शिया काफिर है। फिर आपकी नौकरी पे लग गए, अभी भी काफिर कहते हैं। तो हम भी परेशान होते थे यार, बस हम भी सिर्फ गरीब ही ले इनको, हमें कहना। एक दिन मैं आधी रात को हजरत अमीर मुख्तार सख्फी का कोई वाकया पढ़ रहा था घर। एक वाकया पढ़ा तो मैं बिला साख्ता, मुझे नहीं पता कि मैं मुझे मुंह से यकदम निकला। वो घर वाले जाके आधी रात को हवा कर रहे, इसको क्या बनी? तो जब घर वालों को सुनाया, फिर पूरे घर में कहा या हजारों की तादाद में उड़ जाओगे। मुझे आपकी मोहब्बत और मोहब्बत से महसूस हो रहा है। हजरत मुख्तार जब इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में बुलाए गए, पेश हुए। कैमरे यार पीछे मोबाइल बंद करना, मैं देख रहा हूँ सबको। चोरी अच्छी नहीं होती हुसैन की मजलिस में, जब कह दिया है मजबूरी है यार। तो हजरत मुख्तार इधर दरबार में दाखिल हुए। जंजीर हैं, बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, तो कहे इब्ने ज़ियाद तख्त पर है, चमचे करचे वजीर मुशीर जलाल जलूद पैसे ये वो सब कुछ जो सीखे, बस यूं अली का शिया दरबार में दाखिल हुआ। उसकी निगाह पड़ी इब्ने ज़ियाद की, वहीं से वो बोलना शुरू हो गया बिला तशबीह। मुख्तार को देखकर कहता है, तू काफिर है, तू ज़ंदीक है, तू मुशरिक है, तू इस्लाम से खारिज है, चूंकि तू अली का शिया है। वो ताने दे रहा है। हजरत मुख्तार मुस्कुराने लग गए। इब्ने ज़ियाद कहते हैं, मैं ताने दे रहा हूँ तो मुस्कुरा क्यों रहा है? जनाब मुख्तार कहते हैं, मैं तेरे ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे काफिर कहा मुझे अली का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था, जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहे तुम मोमिन ही नहीं हो। शाबाश शाबाश, हाथ जाके जियो मेरे बच्चों। इस कहानी तो खत्म हो गई। फरिश्ते कह रहे हमें रोटी दो। पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन फिर 5 रोटियां। 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के, और जैसे इफ्तारी का वक्त होता मांगने वाला आ जाता, वही तुआम उठाकर सवाली को दे देते, खुद अगले रोजे की नियत कर लेते। तेरे जैसे तो ना हुए ना। हम रोजा रखे, इधर असर की अजान होती है तो हम शरबत बनाना शुरू कर देते हैं। सरकार मुस्तफ़ा भी ऐसे करते थे कि जब सरकार मुस्तफ़ा रोजा अफ्तार करते तो जितने लोग नमाज में होते थे मस्जिद नबवी में, वो सारे अफ्तारी करते थे। सरकार बगैर कुछ खाए पिए अगले रोजे की नियत कर लेते थे। पागल दुनिया। एक दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब आए? 3 शाबान को। 3 शाबान को 29 शाबान हो गई मदीने में, 26 दिन के हो गए हुसैन बाज़ आए।
26 दिन की। तो मदीने में बादल नजर आए, चांद का पता नहीं चल रहा। उस टाइम ये हिलाल कमेटियां भी नहीं थी, ज़ाहिर देखना होता था। तो मदीने के सारे लोग इकट्ठे होकर सरकार मुस्तफ़ा के पास आए, या रसूलुल्लाह बादल है भी 29, कल माह रमजान का पहला रोजा होगा या नहीं होगा, चांद नजर नहीं आ रहा। सरकार कहते सलमान जी सरकार, फौरन दरवाजे पर जाओ, दस्तक दो और फिजा से पूछो कि मेरा हुसैन दूध पी रहा है कि छोड़ गया है। कंजूस है वो बंदा जो हुसैन को सलाम न कर सका, क्या फायदा उसके शिया होने का है। अगर हुसैन दूध पी रहे तो कल चांद नहीं होगा। देखा जो मुझे सूजना के पाँव चूमते हुए, अच्छा देखा जो मुझे सूजना के पाँव चूमते हुए, तो सोने रब से मेरे इश्क का भेद खुल गया। वाह वाह वाह। पहले दिन 5 रोटियां सवाली को दी, दूसरे दिन फिर 5 रोटियां सवाली को दी, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां सवाली को दी। रोटियां गई हैं 15, आयतें आई हैं 30। एक रोटी के बदले में 2 आयतें। पता नहीं क्या है हुसैन की अम्मा। बतूल आटा गूंथना शुरू करे, अल्लाह के कुरान की आयतें कतार बना लेते हैं। अली मट्टी गूंथ ले तो आदम बन जाता है। मुझे छेड़ी जा रहे हैं और पिछले छोड़ रहे हैं। सिमट गया हूं। कितना बच गया तुम्हारा? 17-18 मिनट बच गए। बस आपका जुमला भी पढ़ना है। मौला की शबीयत और जनाब भी बरामद होनी है। रोटियां कौन दे रहा है? जनाब फिजा। और 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। 4 रोटियां अंदर से आले मोहम्मद देते हैं। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन, एक रोटी जनाब सैयदा, एक रोटी हसन मौला, एक रोटी सरकार हुसैन, 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। जनाब फिजा ने सोचा जब सरदार दे रहे हैं मैं क्यों रखूं? ये मोहल्ला 100/100 ले जाएगा नंबर। आपको कितने नंबर चाहिए? 100 तो नहीं मिल सकते। 110 वाला काम करें तो 110 ले लें। तो ये फरिश्तों से लड़ना चाहिए जमाने वालों को, हमसे नहीं। फरिश्तों से लड़े। फरिश्ते कह देते जनाब फिजा से तो अपनी रोटी निकाल। वाह 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 वाह। बुजुर्ग ना होते तो मैं मर गया था। अल्लाह के मुकर्रम तरीन फरिश्ते जिसकी कनीज का सदका ले जाए वो अली मेरे 2 बच्चे नहीं पाल सकता। शाम के टाइम इन हाथों को अली की बेबी खैरात अता फरमाए। मौला आपके हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। दिल से दुआ दे रहा हूं हुसैन का छोटा सा मदा खान। 5 रोटियां 5 रोटियां 5 रोटियां, रोटियां 15 गई। उनमें 3 रोटियां फिजा की हैं तो 6 आयतें जनाब फिजा को देनी पड़ेगी। फरमाइश हो गई ना पूरी। सूरत दहर की 30 आयात है। 12 रोटियां सरदारों की है तो 24 आयात सरदारों की। 3 रोटियां हैं जनाब फिजा की। 1 रोटी के बदले में 2 आयतें जो आई हैं। मेरे मजहब के जितने मुहक्किकीन है शिया मजहब के, वो सर पकड़ के बैठे। 2 बातें समझ में नहीं आ रही खुदा की कसम। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है या सलमान। सोना लगता है अली वाला सुनावा। क्या बात है? कौन फैसला है? अब मेरे बुजुर्ग बोल पड़े, जवान खुश हो गए। इधर वाले भी नंबर ले गए। अफजल फिजा है या सलमान? कौन फैसला दे? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे माँ कहते हैं।
उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे पर्दे वाली बीबी चाचा कहती हैं, फिजा को बहन कहती हैं। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनद पर बैठी हुई जात है, फिजा अहले बैत के साथ रहती है। आप जैसे लोग हो तो पता नहीं कौन कौन से तरीके खुले। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, और एक ये समझ में नहीं आ रहा चूंकि आपको जो बात याद है उसके साथ मेरी बात टकराएगी, तो जब बात से टकरा जाए तो फिर दाद तो कोई नहीं देता, लेकिन बनती तो है। फिजा अफजल है या सलमान, ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा ये नहीं आ रहा कि फिजा है कहाँ की, फिजा का वतन समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था तुम चुप कर जाओगे, तुम्हें तो पता है हबश की थी, संजबार की मलका थी, 4 बेटे छोड़ के आई, तख्त पर जूती रख के आई। जिसके 4 बेटे थे वो किसी बेटे को बिठा के आती, डंडी नहीं मार रही उन्होंने ना, अपनी मर्जी नाल बोलना रहे और मेरी मर्जी नाल भी बोलना। जिसके 4 बेटे थे वो बड़े बेटे को तख्त पर बिठा के आती। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है। अगर किसी शिया किताब में लिखी भी गई है तो अहले सुन्नत से लेके लिखी गई है। और अगर जाफर मान जाए कि फिजा तख्त पर जूती रख के आले मोहम्मद की कनीजी में खुद मदीने में आ गई, तो एक बात जाफर की भी सारा जमाना माने क्या? फिर मानो कि पूरे हबश में कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर होगा। आपको वाहवा है, जो हाथ उठ गए भाईजान, हाथों को वाहवा है, इस अकीदे को वाहवा है, आपके मजहब को वाहवा, आपके मौला को वाहवा। आप अच्छे हैं थक गए तो बस करें, वरना एक जुमला मुझे कहने दे। कौन फैसला करे कौन अफजल है? लेकिन आपके नौकर के पास 2 दलीलें हैं, तीसरी नहीं है, जो जनाब फिजा के मकाम को अफजल बनाती हैं हजरत सलमान के मकाम से। छोटी बात नहीं है। ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 11वां दर्जा ही नहीं, 10 के 10 अली के नौकर के पास है। वाह 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 वाह। कुछ हैं ऐसे जो मेरे जैसे हैं, कुछ ऐसे भी मजलिस में हैं जो मेरे जैसे दीवाने हैं। ईमान का 11वां दर्जा है। अली के किसी नौकर के पास 6 दर्जे हैं, किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 10 है। 10 के 10 सलमान के पास है अली का नौकर। यानी ईमान कामिलुल ईमान है हजरत सलमान, कामिल मुकम्मल ईमान के दर्जे है। इसी सलमान को भी अली ने बुलाया था, ओ सलमान 10वें दर्जे पर पहुंच गया है, इस घमंड में ना रहना कि तू अली को जानता है, तो उतना जानता है जितना मैंने तुझे बताया है। आय आय आय, वाह 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 वाह। मैं अपने आप को दाद दे रहा हूं, ये बात मैं समझा नहीं सकता, मुझे पता है कि बात है क्या। जिसके पास टोटल दर्जे हैं ईमान के, उसे अली कह रहे तुझे नहीं पता। और जो अली के 6ठे दर्जे का नौकर है, 6ठे दर्जे का, है जोली उठा के खड़ा हूं, जड़ा वाला कीमत दे दे, तेरे बच्चे के फोन पे आओ, नहीं तो घर बनाएंगे, खाना शाना खाएंगे, लंगर करेंगे, आपके साथ बैठ के सुनेंगे, आपकी पसंद भी देखेंगे, आप किसको पसंद करते हैं। मेरी झोली भर गई तो फिर मैं नौकर हो गया। कब्र में जाके अली के सामने गवाही दूंगा कि मौला 6 बज रहे थे जब उन्होंने कीमत मुझे दी थी, हुसैन की इज्जत की कसम। झोली पर आकर ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 10 के 10 अली के नौकर के पास है। जो पता नहीं 10वें दर्जे वाला क्या कर सकता होगा, जो अली के 6ठे दर्जे का नौकर है ना, 6ठे दर्जे का, उसे मैंने बगदाद की गलियों में जन्नत बेचते हुए देखा। मिल गई कीमत, मिल गई कीमत। जरा वाले ने मेरी झोली भर दी, मैं आपको दुआ देता अली के सामने गवाही दूंगा।
दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। सैयद आप पे राजी हो, आपकी दुआ से हम पर राजी हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो भी मिट्टी के भाव, पता नहीं मिट्टी का मालिक कोई ऐसा है। वाह 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 वाह, कोई मिट्टी का मालिक ऐसा है कि जिसके बदले में जन्नत मिल जाती है। मिट्टी और जन्नत ये आपका उधार रहा। फिर जब मैं कभी आया जाना वाले तो मुझे याद कराना बच्चों कि यही मिट्टी से शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ वो तो आपको पता है मेरा बेटा, अबू तुराब है ही सिर्फ पूरी कायनात में तेरा पीर अली है। इंशाअल्लाह फिर यही से शुरू कर लेंगे। तो दो दलीलें हैं जनाब फिजा के लिए जो कि मकाम को बढ़ाती हैं। सिमट गया जाफर, पहली दलील आपके हवाले कर दो, यकीनन आप कीमत देंगे। दूसरी भी आपके हवाले जल्दी जल्दी कर लेंगे। पहली दलील जो हजरत फिजा के मकाम को अफसल करार देती है जनाब सलमान से, 10वें दर्जे वाले से। वो पर्दादार है, वो मर्द है। पहली दलील क्या? सलमान 13 मासूम की ज़ियारत करता है, फिजा 14 की। कोई हाथ है जो खैरात ले ले? ओ आखिरी हलाली तक पैर अंदर वालों को सलाम। सलमान कहाँ जा रहा? जनाब सैयदा की ज़ियारत जनाब फिजा भी करती है, तो 14 की ज़वार है। पहली दलील, हजरत सलमान दरवाजे पर है, दस्तक दी। जनाब फिजा ने पूछा मन अंत अल बाब बतूल, कौन है सैयदा के दरवाजे पर? उसने कहा मैं सलमान। बीबी कहती काम बताइए। कहते बीबी आज काम किसी से नहीं आपसे है। मुझसे क्या काम है सलमान भाई? कहते सलमान कहते तेरी कौन सी फजीलत फिजा मुझसे ज्यादा है? तो भी तू मेरे साथ बोलती, तेरे लहजे में जरा पढ़ाई होती है। फिजा कहते हैं सलमान असल में मसला यह है कि मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। सलमान कहते हैं बेशक मुझसे पहले जा, लेकिन किस फजीलत में था? बीबी कहती है तो अपनी बात करता है, मैं हसनैन शरीफैन से भी पहले जाऊंगा, मैं अपने मौला अली से भी पहले जाऊंगा, मैं अपने मुर्शद नबी से भी पहले जाऊंगा। अली और नबी का नाम है। सलमान उठा, उसने कहा क्या तुझे बहन बेटी कह दिया तो हद पार कर रही है। फिजा कहती है मुझे बोला ना जा पूरे मदीने को बता दो। 10वें दर्जे वाले की समझ में अली की कनीज नहीं आ रही। हजरत सलमान दरवाजे से उठे, मस्जिद नबी में दाखिल हुए। सरकार मुस्तफा मुसल्ले पे बैठे थे। आते हुए सलमान को जनाब मुस्तफा देखकर फरमाते हैं सलमान। क्या कह दिया फिजा ने? कहते सरकार करीब आके बैठा, कदम चूमे, पेशानी पे लगाए। सरकार मुझसे पहले जाती है जन्नत तो बिस्मिल्लाह, लेकिन वो तो कहती है मैं हसनैन शरीफैन से भी पहले, अमीरुल मोमिनीन से भी पहले, बड़ा भी ना ले। कितनी अच्छी बात हो ये, आपका भी नाम सरकार ले रहे। परेशानी वाली कौन सी बात है? चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। आगे सरकार, पीछे सलमान। जनाब मुस्तफा हवेली सैयदा में दाखिल हुए। आवाज दी बिला तशबीह। सरकार मुस्तफा ने फिजा बेटा, मुस्तफा की आवाज जनाब फिजा के कानों से टकराई। संभली हुई चादर को फिर संभाला। इस लफ्ज की कीमत वाकई आपको देनी चाहिए थी, आपको देनी चाहिए थी। दुआ करना मेरे लिए, आप मेरे बड़े भिराओ। चादर तो पहले भी थी। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी करीब आई। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह भी अली का लफ्ज है। जब अमीरुल मोमिनीन को सरकार बुलाते थे या अली, तो अली ये कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ जी जी सरकार। क्या कह दिया सलमान को? यही कहा है कि मैं पहले जाऊंगी।
से भी पहले, अपने मौला अली से भी पहले, शहजादों से भी पहले। अगर आप सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, खफा ना हो तो आपकी बेटी से भी मैं सरकार फरमाते फिजा सलमान से हम चाहत बर्दाश्त नहीं हो रहे, तू बतूल का नाम ले रही है, उसकी सांसें ना रुक जाए। क्या दलील है तेरे पास कि तू हम सबसे पहले जन्नत जाएगी? चादर उतार कर नालैन मुस्तफा पे रख के हाथ बांध के कहते सरकार कमीज के दावे करे। आपने खुद ही तो इसी मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के खुद ही तो आपने फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी, तो मौला महार वाला तो पहले ही दाखिल होगा। फिजा के सदका में इमाम ज़माना आपकी दुआएं कबूल फरमाए, हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, बानियान की दुआएं, माए बहन बेटियों की दुआएं। आप क्या कहें? जिसने कयामत वाले दिन सैयदा की महार पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है, सैयदा के महमल की महार, वो सिजा है। इसलिए शाम के बाजार में ज़ैनब के महमल की महार पकड़ के सज्जाद के साथ चलती है। हौसला 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 हौसला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो मेरे बच्चों, हो मेरे भाई, जो हाय कर चुके हो जनाब ज़ैनब आप पे राजी है। जब तक बीबी राजी ना हो मजलिस में है नहीं निकलती। आपकी है बता रही है कि राजी हो गई जनाब। चूंकि शबीहुल जना बरामद होना है, इसलिए एक जुमला मैंने गरीब हुसैन के बारे में कहना है, और जुमले 2-3 ही कहने हैं, 4-5 मिनट में बरामद हो जाएगा, ताकि वक्त से मजलिस बरामद हो, मातमदारी हो, किसी को एतराज ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। हम किसी को तकलीफ क्या देने वाले हैं? हथ भी साढ़ा है, सीना भी साढ़ा है, छुरियां भी साढ़ियां ने, कंड भी साढ़ी है। हम किसी को तो नहीं मारते, खुद को मार रहे हैं। इश्क़ आले मोहम्मद में आपके सज्जाद इमाम का मैंने फरमान पढ़ा है और आपको सुनाने लगा। कभी कभी मैं ये पढ़ता हूँ मजलिसों में, हर मजलिस में नहीं, क्योंकि बंदों के चेहरे देखे जाते हैं कि कहाँ है कि खैरात ज्यादा मिल गई, और आपकी है बता रही है कि वो खैरात देने वाली राजी हो गई। इसलिए आप मुझे लग रहा है या मुझे मार दोगे या खुद घर तक टकरे मारते जाओगे। सज्जाद मौला फरमाते हैं दुनिया में जितने कत्ल करने के तरीके हैं, सज्जाद फरमाते हैं 9 लाख हरामियों ने हर तरीके से मेरे बाबा को मारा। या हुसैन जेड़े सिर पे हाथ मारने लगे, मैं नौकर हो गया था। हौसला हौसला। अल्लाह अकबर। हौसला करना, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं। बच्चे जितना दिल करता है मातम करें, बुजुर्ग हौसला करना। बुजुर्गों से डर लगता है। फरमाया पत्थरों से मेरे बाबा को मारा, नेज़ों तलवारों से मारा, तीर और खंजर से मारा, रेत उठा उठा के मेरे बाबा पे फेंकी। एक लफ्ज में पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर गुंजाइश नहीं। एक लफ्ज की माफी मांग रहा हूँ आपसे भी, बीबी से भी, कि वो मैं आपको सुना ही नहीं सकता, क्योंकि जरूरी तो नहीं जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ाई जाए। मोमिन के दिल का दिल नरम होता है। 9 लाख बंदूं के कितने हाथ होते हैं? 18 लाख। 18 लाख हाथों में कोई हाथ ऐसा नहीं था जिसने अकबर के बाबा को मारा। अल्लाह अकबर। मैं ठहर गया हूं, आपसे डर लग गया मुझे। बच्चों के चेहरे बदल गए, सारे हाथों तक चले गए। जो पीछे बैठे उधर से सुल्ताना आएगा। आप पहले इस्तकबाल करेंगे हुसैन की सवारी का, तो आप पर ज्यादा वाजिब है कि है ज्यादा करना, हमारे पास तो बाद में पहुंचेगा। तो मेरा बेटा मौला आपकी जवानियां, ये बच्चे मेरे साथ होते हैं ना, जो इनसे भी आप बहर जाके पूछ लेना। मैंने पूरी जिंदगी में ये लफ्ज नहीं पढ़ा जो जड़ा वाला आपकी मोहब्बत देख के पढ़ने लगा हूं। मातम मैं करूं, सवाब भी आपके खाते में लिखे। मेरे मातम का सवाब उनको हो जो मातम नहीं कर रहे। पता नहीं कितना उजड़ गया था अकबर का बाबा, सब्जी बेचने वाले हुसैन को मारते रहे।
या हुसैन, हाय हुसैन। हौसला 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 हौसला। मैं बार बार गुजारिश पे करता, मेरा सरदार आप सलामत रहा मेरा बेटा। मौला आपको ज़वारियां नसीब करे। हजरत हुसैन को है करने वालों, हुसैन की बहन आपको ज़वारी जल्दी जल्दी, आपकी वजह से मौला हमें भी ज़वारियां जल्दी जल्दी कराए। मौला रिस्क दे, सेहत दे, जिंदगी दे, जो मांगने आए हुसैन के सदके में ले जाओ। करीब आ गया हूं मैं आपके, जो सवार करबला के हो मेरी गवाही देना। जहां नहर अलकमा है, दरियाए फुरात से निकलती है वो नहर, उसके इस तरफ बाग है इमाम जाफर सादिक, और इस किनारे पर मस्जिद इमाम ज़माना है, तेरे 12वें मौला के नाम की मस्जिद। मैंने वहां जाकर पूछा कायम मौला की मस्जिद यहाँ क्यों? तो वहां एक सैयद आलिम दीन थे, मुझे कहते बेटा जब 12वां मौला, वो मैं सदके जाऊंगा, करबला में आते हैं, मैं सदके जावा, सोनी गल पे कर दे, सोनी गल पे कर दे भाई जाते बतलाते। जब मौला करबला में आते हैं ना कायम सरकार, तो पूरी करबला में कायम चलता रहते हैं और पानी रोते हैं। जहां मस्जिद है यहां आकर खून रोते हैं। एक सहाबी ने तेरे कायम मौला से पूछा मौला यहाँ खून क्यों रोते हो? यार इन हाथों सलाम है जड़े हद तक बातों पे करते हैं। कायम मौला कहते हैं ये वो जगह है जहां दौड़ते हुए घोड़े से मेरा दादा जमीन पे तशरीफ लाया था। अल्लाह अकबर। शाम के टाइम इतना गिरिया नहीं होता। ये कोई राजी है आप पर जनाब ज़ैनब आलिया, ताकत से ज्यादा है कर रहे हो जो हाथ सरू तक चले गए। वो सहाबी मौला के कदमों पे गिरा, कदम चूम कर कहते मौला घोड़े से यहाँ उतरे, मक्तल का तो दूर है। भाई ने सही कहा, 1.25 किलोमीटर का फासला है। छोटी गाड़ियां चलती हैं बुजुर्गों के लिए और माजूर मोमिनीन के लिए कि वो पैदल कैसे चलेंगे। उसने कहा मौला अब मैं अल्लाह करे मर जाऊं यहाँ पर, मेरी लाश घर जाए मैं जिंदा ना जाऊं, या फिर सारे ऐसे है करो जिस तरह ज़ैनब बीबी की दिल कर रहा है, या मैं मरांगा या तुसी है करोगे। वो कहते हैं मौला फिर आपके दादा ने ये सफर कैसे किया? फरमाते जब तक मेरे दादा के जहरी बदन में ताकत रही, कभी मेरा दादा अकबर का नाम लेके चलता रहा, कभी मेरा दादा अब्बास का नाम लेके चलता रहा, कभी मेरा दादा कासिम और औन का नाम लेके चलता रहा। फरमाया इस मकाम पर आकर मेरे दादा की जहरी ताकत खत्म हो गई, मेरा दादा पेशानी के बल जमीन पे गिरे। मैं अपनी जवानी लिए या मैं मरसा या तुसी है कर सो। वो कहते मौला अभी भी मक्तल का आगे है, फिर जब गिर गए तो अगला सफर कैसे किया? तेरा कायम मौला मातम करके कहते अगला सफर शिमर हरामी ने बहनों के सामने जुल्फों में हाथ डाल के यूं कराता रहा। ज़ैनब तरफ के कह दिया नाना जिंदाबाद। हौसला 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 हौसला। शफी है तो करीब ले आना। इन मातमियों के जज्बात बड़े अजीब हैं। पता नहीं कितना गरीब है हुसैन। थोड़े उठे हुए हथों की कसम। अभी बैठे रहना, अभी शफी है तो करीब। मैंने आपको उठने का नहीं कहा, आप बैठे रहना। शफी आएगी यहाँ पर, मेरे मौला की सवारी है। वहां जा बैठा, बैठकर हुसैन कहते हैं सकीना। आवाज बाबा की सुनी, पुप्पी के कदमों पे हाथ रखा, 4 साल की बतूल ने। अब मैं इजाजत है, मुझे बाबा बुला रहा है। फरमाते फिजा साथ जा, चूंकि ये हमारे घर की बतूल है। सामने हरामी 9 लाख खड़ा है। अल्लाह करे मैं समझा लूं आपको। मुर्तजिज जुल्जना जो था बिला तशबीह हुसैन के गिर्द तवाफ कर रहा है।
इसको पहले सुलझना इसका नाम नहीं था, करबला में रखा गया, क्योंकि इधर से तीर आते हैं ये रोकता है, इधर से तीर आते हैं ये रोकता है, यूं तीरों में पुर हो गया, फिर इसका नाम रखा गया सुलझना, 2 परों वाला। तवाफ कर रहा है, अचानक तवाफ करते करते सुलझना ने अपने पेशानी हुसैन के कदमों में रखी। अकबर का बाबा, हाँ मुर्तजा, अब तीर जाने और तू जा, मैं जा रहा हूं। फरमाते तू छोड़ के मुझे किधर जा रहा है? कहते मुझे तेरी बेटी की आवाज आ रही है, वो तेरे दुश्मनों से तेरा पूछ रही है, मैं जाके तेरी सकीना को ले आऊं। ज़ुल्फ़िकार की गर्दन में बाहें डालकर हुसैन की 4 साल की बेटी पापा के करीब